हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली जो हमारा वी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर में जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, तो उसमें हमारा जो टॉपिक दिया गया है डिस्टिलेशन। तो अपन आज की इस वीडियो में बेसिकली डिस्टिलेशन टॉपिक को कवर करने वाले हैं, उसके जो मेथड है तो उनकी बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वीडियो को आप एंड तक अच्छे से देखिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डिस्टिलेशन क्या होता है, फिर उसके बाद हम इसके मेथड देखेंगे। तो डिस्टिलेशन एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बेसिकली हमारा इवापोरेशन की जो प्रोसेस है, इवापोरेशन की प्रोसेस एंड कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस अकर होती है किसमें, डिस्टिलेशन प्रोसेस में। फिर उसके बाद हमारी डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है, पहले उसमें इवापोरेशन होगा एंड कंडेंसेशन होगा। अब डिस्टिलेशन होता है क्या, तो पहले हम आपको यहाँ पे समझाएंगे, फिर डिफिनेशन जो उसके अकॉर्डिंग समझाएंगे। तो डिस्टिलेशन में बेसिकली होता है क्या है कि हमारे जब दो जब हम ओलाटाइल लिक्विड को नॉन ओलाटाइल लिक्विड में सेपरेट आउट करते हैं, मीन्स डिस्टिलेशन जो है एक प्रकार की प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस की प्रोसेस होती है। डिफरेंट टाइप की हमारे जो प्यूरिफिकेशन की टेक्निक है, तो उसी में से एक डिस्टिलेशन टेक्निक है। जैसे कि आपकी डिफरेंट टेक्निक की बात की जाए तो इवापोरेशन होगा, कंडेंसेशन हो गया। तो एक प्रकार की प्रोसेस होती है किसी भी मिक्सचर को प्यूरिफाई करने की। तो उसी में डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बेसिकली हम प्योर सब्सटेंस प्राप्त करते हैं या प्योर सॉल्वेंट को प्राप्त करते हैं। तो डिस्टिलेशन में होता क्या है, डिस्टिलेशन में अपनी इवापोरेशन की प्रोसेस जो है और कंडेंसेशन प्रोसेस दोनों होने के बाद ही हमारी डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है। अब ये डिस्टिलेशन प्रोसेस हमको यूज़ क्यों करना है, तो इसमें होता है कि ये जब हम ओलाटाइल लिक्विड जो होते हैं उनको हम सेपरेट आउट करते हैं किसमें से, नॉन ओलाटाइल लिक्विड में से। अब ओलाटाइल लिक्विड का मीन्स क्या है, तो ओलाटाइल लिक्विड का मीन्स ये है कि हम बेसिकली ऐसे लिक्विड होते हैं बेसिकली जो हमारे टेम्परेचर में वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेपर मीन्स कि अगर उनको हम यहाँ पे खुले एनवायरनमेंट में रख देंगे तो उनसे वेपर में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो ऐसे लिक्विड को बेसिकली हम कहाँ से सेपरेट आउट करते हैं, नॉन ओलाटाइल लिक्विड से। अब नॉन ओलाटाइल लिक्विड का मीन्स ये हो गया कि बेसिकली कि वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, मीन्स उनमें कोई वेपर नहीं मिलेगी नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे उसमें कोई वेपर नहीं बनेगी। तो उनमें अगर ये वोलेटाइल लिक्विड मिक्स होते हैं तो उनको सेपरेट आउट करने के लिए बेसिकली हमारी डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ की जाती है। फिर अगर दूसरा एक यूज़ इसका यहाँ पे किया जाता है, मीन्स इस केस में यूज़ किया जाता है कि बेसिकली जब हम जो दो लिक्विड जो आपस में एक मिक्सचर में कंबाइंड होते हैं या एक ही ऐसा मिक्सचर जिसमें बेसिकली डिफरेंट टाइप के बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड आपस में मिक्स होते हैं, मीन्स कि जैसे मान लीजिए एक ये लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए क्लोरोफॉर्म है जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 334 केल्विन, मतलब 334 केल्विन होता है क्लोरोफॉर्म का बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा हमारा जो लिक्विड है इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए एनिलीन है। अब एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता है 457 केल्विन। तो इतना बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, एनिलीन का। अब इन दोनों बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड अगर आपस में मिक्स हो जाते हैं, फिर अगर हमको उनको सेपरेट आउट करना है तो इस तरह के लिक्विड को भी हम सेपरेट आउट कर सकते हैं या अलग कर सकते हैं किसके, डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो बेसिकली इस प्रकार की टेक्निक डिस्टिलेशन टेक्निक कहलाती है। ये प्योरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस की टेक्निक है कि इसमें बेसिकली हम ओलाटाइल लिक्विड को नॉन ओलाटाइल लिक्विड में से सेपरेट आउट करते हैं। एंड दूसरा जो केस ऐसा बनता है कि यहाँ पे बेसिकली जो डिफरेंट टाइप के बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड होते हैं उनको सेपरेट आउट करते हैं बाय दिस प्रोसेस। तो अपन अब देखेंगे इस डिस्टिलेशन को समझने से पहले हम थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट ये बता देंगे कि इसमें डिफरेंस क्या होता है इवापोरेशन एंड ड्राइंग में और डिस्टिलेशन में। तो वो देखते हैं जाने के। तो डिस्टिलेशन होता क्या है, तो डिस्टिलेशन जो ऑपरेशन है इज यूज व्हेन कंडेंसेट वेपर इज रिक्वायर्ड एज अ प्रोडक्ट, कि जब बेसिकली हमारी जो वेपर का रिक्वायरमेंट होती है तो उस केस वहाँ पे डिस्टिलेशन की प्रोसेस यूज किया जाती है। या ऐसे बोल सकते हैं डिस्टिलेशन ऑपरेशन इज यूज व्हेन द कंडेंसेट वेपर इज रिक्वायर्ड एज अ प्रोडक्ट, कि फाइनल प्रोडक्ट हमें कंडेंसेट वेपर की तरह चाहिए तो बेसिकली डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। या डिस्टिलेशन की प्रोसेस में वेपर बनती है फाइनल प्रोडक्ट की तरह, फिर वो जाके लिक्विड में कंडेंसेट हो जाती है। फिर इवापोरेशन, अब इवापोरेशन में क्या होता है कि इवापोरेशन ऑपरेशन इज यूज व्हेन द कंसंट्रेटेड लिक्विड इज एज अ रिक्वायर्ड एज अ प्रोडक्ट, कि बेसिकली इवापोरेशन क्या होता है कि इवापोरेशन में होता है कि हम जब कोई ऐसा सोल्यूशन जिसमें बेसिकली हमको उसको कंसंट्रेट करना है, कंसंट्रेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, उसमें जो लिक्विड पर्सन है उसको इवापोरेट कर देना होगा। फिर उसमें लिक्विड जो वेपर फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगा, फिर उसमें हमें कंडेंसेट प्रोडक्ट प्राप्त होगा। जैसे कि
जैसे कि यहाँ पे देखिए कि ये लिक्विड है, अब इस लिक्विड को हमको नीचे से क्या देंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो जो हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसमें लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें नीचे कंडेंसेट प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो ये बेसिकली इवापोरेशन होता है। देन अब हम देखते हैं ड्राइंग। अब ड्राइंग में क्या होता है कि ड्राइंग ऑपरेशन इज यूज व्हेन ड्राइड सॉलिड इज रिक्वायर्ड एज अ फाइनल प्रोडक्ट, कि बेसिकली ड्राइंग में क्या होता है कि हमको जो फाइनल प्रोडक्ट जो है सॉलिड होना चाहिए या ड्राई सॉलिड होना चाहिए। ड्राई सॉलिड का मीन्स में वाटर की जो मात्रा है वो एकदम ना के बराबर होगी, तो इसलिए हम बेसिकली ड्राइंग प्रोसेस करते हैं। तो इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करने का मीन्स हमारा यही था कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि तीनों आपस में सिमिलर हैं। तो हम बात करेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस की। देखते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है। अब देखेंगे डिस्टिलेशन का डिफिनेशन एंड विद लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट और सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर। कि डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम सेपरेट करते हैं कंपोनेंट को। कंपोनेंट मीन्स उसका कोई एक भाग, या सब्सटेंस मीन्स उसमें से कोई सब्सटेंस को कहाँ से सेपरेट आउट करेंगे, लिक्विड मिक्सचर से। बाई अब कैसे करेंगे, सिलेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट की पहले बॉइलिंग पॉइंट सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से बॉइलिंग पॉइंट के बेसिकली इसमें मिक्सचर इन्वॉल्व है। फिर कंडेंसेट होगा, कंडेंसेट की प्रोसेस जो है इंक्रीज हो जाएगी एंड सिलेक्टिव कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। फिर हम बेसिकली इसको रिमूव आउट कर लेंगे कंडेंसेट को, कंडेंसेट लिक्विड को अनदर साइड। फिर अब इसमें हमारी बेसिकली दो प्रोसेस होती हैं। कैसे, जैसे कि आपने पहले ऑलरेडी जान चुके हैं, फिर एक बार देखिए। कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू वेपर, कि पहले हमारा जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होगा। देन का क्या होगा, ट्रांसफर द वेपर टू अनदर प्लेस एंड रिकवरिंग द लिक्विड बाई कंडेंसेट, कि बेसिकली हमारा जो वेपर होगा वो कंडेंसेट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और उस लिक्विड को हम बेसिकली कलेक्ट कर लेंगे। तो ये बेसिकली ओवरऑल डिफिनेशन एंड ओवरऑल इंट्रोडक्शन था किसका, डिस्टिलेशन का। अपन अब देखेंगे अप्लीकेशन के क्या क्या यूज़ हैं हमारे डिस्टिलेशन प्रोसेस के इन फार्मास्यूटिकल। तो सबसे पहला जो हमारा एप्लीकेशन ये है, डिस्टिलेशन यूज इन अ वाटर प्यूरिफिकेशन, कि जो वाटर प्यूरिफिकेशन होता है उसमें बेसिकली हमारा डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है। फिर सेकंड यूज़ जो है वो है, ये एप्लीकेशन है वो सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, की वोलेटाइल लिक्विड जो होते हैं उनको सेपरेट आउट करने में भी बेसिकली डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल की बात की जैसे क्लो ऑयल एंड, तो बेसिकली एनी सीड है जो इनके ऑयल को बेसिकली सेपरेट आउट किया जाता है। फिर दूसरा जो हमारा थर्ड एप्लीकेशन है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कि जो डिफरेंट टाइप के हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनको बेसिकली प्यूरिफिकेशन या उनको प्यूरिफाई करने के लिए भी डिस्टिलेशन प्रोसेस ओवरऑल यूज़ की जाती है। फिर जो हमारा अगला एप्लीकेशन है इन परफ्यूम एंड फ्रेगनेंस इंडस्ट्री, कि जो हमारी परफ्यूम इंडस्ट्री होती है एंड फ्रेगनेंस इंडस्ट्री, उसमें भी डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज की जाती है। अब परफ्यूम एंड फ्रेगनेंस इंडस्ट्री में कैसे यूज की जाएगी, तो होता क्या है कि हमारे डिफरेंट टाइप के जो परफ्यूम एंड फ्रेगनेंस बनाने के लिए हमारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हो गए एंड सीड्स हो गए, इवन उनकी जो रूट्स होती हैं, उनकी जड़ें, उनसे हम बेसिकली फ्रेगनेंस या परफ्यूम के जो हमारे फ्रेगनेंस होती है उसको रिमूव आउट कर लेते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू। तो वहाँ पर भी बेसिकली डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है। अब हमारा अगला जो यूज़ है वो है रिकवरी ऑफ सॉल्वेंट, की जो हमारे सॉल्वेंट होते हैं उनकी रिकवरी में भी बेसिकली यूज़ किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेथड, की डिफरेंट टाइप की क्वालिटी कंट्रोल मेथड में भी डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है। फिर सेपरेशन ऑफ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्स, कि बेसिकली हमें जो डिफरेंट टाइप की हमारे ड्रग्स होते हैं जिनको हम प्लांट से या एनिमल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं तो उनकी सेपरेशन में भी यूज़ किया जाता है कौन, डिस्टिलेशन प्रोसेस। फिर अगला जो हमारा एप्लीकेशन वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल प्रोसेस, कि जो हमारी केमिकल प्रोसेस के थ्रू हमारी जो ड्रग्स को सिंथेसाइज किया जाता है तो उनको प्यूरिफाई करने के लिए, प्यूरिफाई करने का मतलब ये है कि हमारी जो डिफरेंट टाइप की केमिकल प्रोसेस होंगी तो उसमें अलग अलग के सब्सटेंस का मिक्सचर होगा, तो उसमें इंडिविजुअल किसी एक कंपोनेंट को प्यूरिफाई करने में भी हमारी डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज होती है। तो होप है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड यहाँ तक के टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्टिलेशन मेथड, कि हमारे जो सिलेबस में दिए गए इक्विपमेंट डिफरेंट टाइप के मेथड हैं जिसके थ्रू हम अपनी डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं। तो उसमें कौन कौन से हैं, तो पहला हमारा जो है सिंपल डिस्टिलेशन, फिर सेकेंड है फ्लैश डिस्टिलेशन एंड थर्ड इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड फोर्थ इज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर एंड फिफ्थ वन इज स्टीम डिस्टिलेशन एंड सिक्स जो है हमारा मोलिकुलर डिस्टिलेशन। तो कुछ इस टाइप के डिस्टिलेशन के मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम बेसिकली डिस्टिलेशन की प्रोसेस को करते हैं। तो वन बाय वन हम
देखेंगे कि इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे सिंपल डिस्टिलेशन कि सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो ओवरऑल इस वीडियो में हम बेसिकली सिंपल डिस्टिलेशन की बात करेंगे। फिर हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम फ्लैश डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करेंगे। इसी तरह जो उसके बाद थर्ड वीडियो आएगी तो उसमें हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, स्टीम डिस्टिलेशन एंड मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं इस सिंपल डिस्टिलेशन की सिंपल डिस्टिलेशन क्या है। और ये बेसिकली हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे AKTU जो एग्जाम होता है उसमें सिंपल डिस्टिलेशन कई बार पूछ लेता है, 10 मार्क्स में या 7 मार्क्स में पूछता है। तो देखते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल देखते हैं कि किस बेस पे बेसिकली वर्क करता है क्या सिंपल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस इज दैट डिफरेंट लिक्विड बॉयल एंड डिफरेंट टेम्परेचर की बेसिकली हमारे जो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के जो लिक्विड होते हैं उनको बेसिकली सेपरेट आउट किया जाता है। किसमें, सिंपल डिस्टिलेशन में। बेसिकली वेरी सिंपल वे में होता है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे इस फिगर के थ्रू समझिए कि इसमें होता क्या है कि हम बेसिकली यहाँ पर राउंड वाटर फ्लास्क लेते हैं जिसमें अपना मिक्सचर जो होता है उसको यहाँ पे फिल कर देते हैं। अब मिक्सचर जैसे कि एसीटोन एंड वाटर है, दोनों आपस में दोनों का मिक्सचर बेसिकली यहाँ अगर हमको इसमें एसीटोन को सेपरेट करना है किसमें, वाटर से, तो बेसिकली इसमें फिल कर देंगे। फिर हम नीचे से यहाँ से हीट प्रोवाइड करेंगे। अब जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो होता क्या है कि यहाँ पे जैसे कि हमारा एसीटोन का बेसिकली हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर को होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे यहाँ पे थर्मामीटर जो हमारा लगा है ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा। जैसे ही हमारा 78 डिग्री सेल्सियस पे हमारा इसका टेम्परेचर पहुँचेगा, देन जो हमारा एसीटोन है इसकी वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगी। और वेपर जब बनना स्टार्ट हो जाएंगी तो यहाँ से वेपर ऊपर उठेंगी। फिर यहाँ पे इधर यहाँ कंडेंसर लगा है, अब इस कंडेंसर से बेसिकली वो वेपर जो है कंडेंस हो जाएंगे। अब कंडेंसर का वर्क क्या होता है, तो कंडेंसर जो है बेसिकली हमारे जो वेपर हो उनको कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तो 78 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारी एसीटोन की वेपर बन रही थी वो यहाँ पे आके कंडेंसेट हो जाएंगी। अब जो कंडेंसेट हो जाएंगी तो यहाँ पर हमारा लगा होता है अडॉप्टर जो है बेसिकली जो लिक्विड कन्वर्ट हो, वेपर जो लिक्विड में कन्वर्ट हुई वो यहाँ पे आके स्टोर कर लेता है किसमें, डिस्टिलेट इसमें रिसीवर में, जिसको हम बेसिकली डिस्टिलेट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इस तरह फिर जब सेकेंड इसी तरह होगा कि यहाँ पे जब जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस राइज होगा देन हमारा जो है वाटर जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ये हम यहाँ से रिसीवर हटा देंगे और यहाँ पे दूसरा रिसीवर लगा देंगे। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की वेपर बनेंगी वो वेपर यहाँ पे आके कंडेंसेट होके किसमें, फिर वहाँ पे रिसीवर में रिसीव हो जाएंगी। तो इस प्रकार हमारा एसीटोन अलग हो जाएगा एंड वाटर अलग हो जाएगा। तो ओवरऑल सिंपल डिस्टिलेशन में कुछ इस तरह की प्रोसेस होती है। अब हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि जैसे कंस्ट्रक्शन का मतलब कि जैसे जैसे बना वैसे वैसे हम लिख देंगे। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन की सिंपल डिस्टिलेशन का। अब देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन कंसिस्ट ऑफ वन राउंड बॉटम फ्लास्क इन विच वी पुट लिक्विड मिक्सचर कि जो बेसिकली हमारा ये राउंड बॉटम फ्लास्क है ये होता है एक जिसमें हम क्या करते हैं लिक्विड को पुट कर देते हैं। फिर वन थर्मामीटर इज अटैच विद द RBF टू मेंटेन द टेम्परेचर कि बेसिकली हमारा यहाँ पे 1 RBF लगा होता है जो बेसिकली टेम्परेचर को मेंटेन करता है या कितना टेम्परेचर लिक्विड का हुआ वो हमको बताता है। फिर दूसरा थर्ड जो पॉइंट है उसमें क्या बोला गया है, द RBF यहाँ पे कंफ्यूज ना हो गया, RBF मीन्स राउंड बॉटम फ्लास्क। द RBF टू कंडेंसर अटैच विद द विच वेपर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड कि RBF से बेसिकली हमारा कंडेंसर अटैच होता है जो कि क्या करता है कि वेपर को कन्वर्ट कर देता है किसमें, लिक्विड में। मतलब ये जो RBF से हमारे कंडेंसर अटैच है कंडेंसर, तो ये बेसिकली हमारी वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर अडाप्टर जो लगा होता है, अडाप्टर इज कनेक्टेड टू द कंडेंसर एंड देन टू अ रिसीवर कि बेसिकली हमारा जो अडाप्टर है ये कंडेंसर से लगा होता है एंड रिसीवर से। अब कंडेंसर से जो हमारा लिक्विड कन्वर्ट हुआ है उसको बेसिकली ये अडाप्टर से होते हुए किसमें, रिसीवर में आ जाएगा, ये यहाँ पे रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा। फिर जो हमारा लास्ट है इसमें लिखा है रिसीवर फॉर कलेक्टिंग द मटेरियल कि एक यहाँ पे हमारा बेसिकली उस रिसीवर जो लगा है वो रिसीव करता है क्या, मटेरियल को। तो बेसिकली इस प्रकार को कुछ हमारा कंस्ट्रक्शन होता है किसका, सिंपल डिस्टिलेशन का। अब हम देख लेते हैं वर्किंग। ऑलरेडी आपको वर्किंग हमने डिस्कस कर दिया है बट एक बार यहाँ पे जो लैंग्वेज किट फॉर्म में है वो आप देख लीजिए। तो होगा क्या, फर्स्टली टेक अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इन
डिस्टिलेशन फ्लास्क और राउंड बॉटम फ्लास्क कि सबसे पहले क्या करते हैं कि हम टेक करते हैं क्या मिक्सचर। अभी मिक्सचर हमने यहाँ पे एसीटोन एंड वाटर का लिया है, तो यहाँ पे इसके रेफरेंस में हम बेसिकली वर्किंग लिखेंगे। आप दूसरा भी कोई होगा तो उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। क्या होगा, फर्स्टली टेक का मिक्सचर, सबसे पहले हम एक मिक्सचर लेंगे, जैसे कि हमने एसीटोन एंड वाटर का इस फिगर में लिया है तो उसके अकॉर्डिंग हमने लिखी लैंग्वेज इन डिस्टिलेशन फ्लास्क। इसे हम जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसको हम डिस्टिलेशन फ्लास्क भी बोलते हैं। फिर क्या होगा, प्रोवाइडेड द हीट ऑफ RBF एंड बॉयल मिक्सचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉयल्स एट 50 डिग्री सेल्सियस बाई टेम्परेचर की बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे जो हमारा RBF होगा या जो राउंड बॉटम फ्लास्क होगा उसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे और उसमें जो लिक्विड है वो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा कि वेपर ऑफ एसीटोन फॉर्म दीज वेपर पास थ्रू कंडेंसर सो दैट वेपर कन्वर्ट इनटू लिक्विड। वही है कि जो एसीटोन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उसकी वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगी, और जब उसकी वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगी तो बेसिकली वो किसके थ्रू पास, वेपर जो है पास होंगी किससे, कंडेंसर से, और कंडेंसर से पास होके बेसिकली वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, देन एसीटोन लिक्विड कलेक्टेड द रिसीवर। फिर हम जो एसीटोन है उसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, कलेक्ट कर लेंगे किसमें, कलेक्ट करेंगे रिसीवर में। तो इस प्रकार की बेसिकली हमारी कुछ वर्किंग होती है किसकी, सिंपल डिस्टिलेशन की। अब एप्लीकेशन देखते हैं कि हमारा जो सिंपल डिस्टिलेशन ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिस्टिल वाटर फॉर इंजेक्शन, कि हमारा जो इंजेक्शन में डिस्टिल वाटर यूज़ किया जाता है उसकी प्रिपरेशन में बेसिकली हमारा सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है। फिर जो हमारा सेकेंड एप्लीकेशन है सिंपल डिस्टिलेशन का वो है इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग वोलाटाइल एंड एरोमेटिक वाटर, कि जो हमारे वोलाटाइल एंड एरोमेटिक लिक्विड होते हैं उनकी प्रिपरेशन में बेसिकली हमारा ये सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है। फिर जो हमारा थर्ड यूज़ है वो एप्लीकेशन है इट इज़ यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे हमने आपको डिस्टिलेशन में यूजेस बताए थे तो सिमिलर कुछ यूजेस यहाँ पे उसी तरह यूज़ हैं। तो इसका जो यूज़ है सिंपल डिस्टिलेशन का थर्ड यूज़ है वो है सिंपल डिस्टिलेशन इज़ यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट के प्यूरिफिकेशन में बेसिकली यूज़ किया जाता है सिंपल डिस्टिलेशन। अब हम देख लेते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बेसिकली हमारे जो सिंपल डिस्टिलेशन है उसके एडवांटेज क्या क्या है। इट इज़ ईजी टू ऑपरेट, कि बेसिकली इसको ऑपरेट करना उतना टफ नहीं होता है तो ईजी होता है इसको ऑपरेट करने में। फिर दूसरा जो हमारा एडवांटेज ये होता है इन सिंपल डिस्टिलेशन के केस में इट इज़ लो कॉस्ट इक्विपमेंट, कि जो बेसिकली इसमें इक्विपमेंट इन्वॉल्व होते हैं या इस प्रोसेस में जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं उनकी कास्ट जो है बेसिकली या कीमत बोले वो बहुत ही कम होती है, मीन इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है। इट इज़ रिक्वायर्ड मिनिमम इक्विपमेंट, कि बेसिकली हमारा जो सिंपल डिस्टिलेशन होता है उसमें ज़्यादा इक्विपमेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती है। इक्विपमेंट टर्म हमने इसलिए यूज़ किया है, इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ किया, कि इक्विपमेंट में छोटे छोटे जो हमारे वेसल्स होते हैं उनको बेसिकली क्या बोलते हैं इक्विपमेंट, और जो लार्ज एरिया में होते हैं उनको क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं इक्विपमेंट की। फिर हम डिसएडवांटेज देख लेते हैं किसके, सिंपल डिस्टिलेशन के। तो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर सेपरेटिंग लिक्विड विद सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट। अब इस पॉइंट का मतलब ये है कि बेसिकली हमारा जो सिंपल डिस्टिलेशन है वहाँ पे नहीं यूज़ किया जाता है जब दो मिक्सचर में इन्वॉल्व लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो या सिमिलर हो। अब ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट के हैं तो वो आपस में एक ही साथ वेपर बनेंगी, और एक ही साथ वेपर बनेंगी तो एक ही साथ कंडेंसेट होगा, और जब एक ही साथ कंडेंसेट होगा तो बेसिकली वो मिक्सचर फॉर्म में भी फिर हमको मिल जाएंगे। तो इससे यहाँ पे बेसिकली ये डिसएडवांटेज है सिंपल डिस्टिलेशन का। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें बेसिकली हम फ्लैश डिस्टिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में फ्लैश डिस्टिलेशन एंड जो अनादर हमारे मेथड है उनके साथ। थैंक यू।